समझते हैं होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। क्या है, मान लो 10 है, 10 की पावर लिया हमने 4, 10 की पावर 4। तो इसके अंदर जो हमने लिया है 10 की पावर 4, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम रीड करते हैं। इसे रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इसे हम रीड करते हैं 10 raised to the power 4, है ना, यही रीड करते हैं ना हम, 10 raised to the power 4। लेकिन जो ये है 10, इसके अंदर ये 10 क्या है, इज इट कॉल्ड बेस। क्या कहलाता है ये, बेस। क्या है ये, बेस। ओके, और जो ये ऊपर पावर दे रखी है जिसे हम पावर बोलते हैं 4, ये क्या कहलाता है, ये है हमारा एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। तो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है। लेकिन जब हम टुगेदर बात करते हैं, जब हम इसको रीड करते हैं, तो इसको कैसे रीड कर रहे हैं, इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं 10 रेज टू दी पावर 4। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हमारा पावर। क्या कहलाता है, पावर। ये पूरा क्या है, हमारा पावर है। ओके, समझ आ गया। ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, पावर। और अब इसे ऐसे रीड करते हैं। क्लियर है। और इसको बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 2 दी पावर 3 है, ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 की पावर 3 यानी 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 3 है ना, तो 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आता है 8। जो एग्जाम्पल लिया था 10 रेज़ टू दी पावर 4, वो भी ऐसे ही है। 10 की पावर 4 यानी 10 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, इसे कहते हैं हम एक्सपेंड करना। क्या कहते हैं इसे, हमने इसकी क्या सॉल्यूशन निकाला। ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट इसका एक्सपेंड करना। एक्सपेंड, ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। क्या किया, एक्सपेंड किया। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसके लिए कि हमने इसे एक्सपेंड कैसे किया। जैसे 3 की पावर 2 है, दैट मीन 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9। ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है। अब एक्सपेंड कर दिया, अब नेक्स्ट टर्म आती है कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी हमारे पास दी हुई है, उस पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है हमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे किसी टर्म को, मान लो हमारे को एग्जांपल है, लेते हैं 512। ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर, यानी हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे 2 है, 2 से क्योंकि प्राइम नंबर है, 2 है पीछे, तो ये 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 1 ज़ा 2 4, 2 2 ज़ा 4 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। अब काउंट करते कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यानी हमने 212 को 9 बार अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 4 5 6 7 8 9 तो हमारा 512 आता है। तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स, तो हमारी ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। क्लियर है, ये हमारी थी एक्सपेंड फॉर्म और ये हमारी है कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंड फॉर्म क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ लॉज यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। जो हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, इसमें हम कुछ लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए वो लॉज लिखते हैं, हम लॉज को समझते हैं, लॉज क्या है। ठीक है, तो अब है हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स के लॉज। ठीक है, अब हमने लॉज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट है जब हमारा बेस सेम हो। ठीक है, बेस सेम, बेस क्या था हमारा, बेस अभी हमने पढ़ा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा उसका ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट। जब हमारा बेस सेम हो यानी नीचे का टर्म सेम हो और जो पावर ऊपर भी होती है एक्सपोनेंट हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस पे बेस पे हमारे पास क्या रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट रूल, बेस सेम है तो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, यहाँ बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो हमारा होता है बेस एज इट इज़, पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं तो m प्लस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, 6 लिखा है ना, दोनों का बेस क्या है, हमने 6 लिया है तो पावर ऐड होगी, यानी 6 4 प्लस 2 यानी 6 की पावर कितना आ गया, 6। क्लियर है, चलिए अब हम सेकंड करते हैं रूल। सेकंड रूल क्या है, जब हमारा बेस सेम हो, बेस सेम हो लेकिन टर्म्स डिवाइड हो रही हो। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम होता है और टर्म्स डिवाइड होती है तो हम उसकी जो पावर है उसको सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलिए इसी एग्जांपल को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 6 की पावर 4 डिवाइड हो रहा है अगर 6 की पावर 2 से। ठीक है, तो 6 की पावर 4 माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड है। ठीक है, तो 6 की पावर 4 माइनस 2 इज 2, तो आपका आंसर क्या है, 6 की पावर 2। क्लियर हो गया, ये कब हो रहा है, जब हमारा बेस जो है वो सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती है। ओके, अब थर्ड लेते हैं, इसको बोलते हैं पावर टू द पावर। क्या बोलते हैं, पावर टू द पावर, यानी पावर के ऊपर पावर हो। मतलब क्या है, पावर के ऊपर पावर, मान लो a की पावर m है, उसके ऊपर भी पावर हो जाए एक n, तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर्स मल्टीप्लाई होती है, यानी m इंटू n। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 टू दी पावर 3 है, मान लो उसकी पावर होगी 4। ठीक है, तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 3:4, 3:4 और 3:4 कितना होता है, 12, तो आपका आंसर कितना हुआ, 2 की पावर 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कब है एक्सपोनेंशियल के लॉ, जब बेस सेम हो, है ना। अब बेस सेम हो तो अब नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं इसकी, जब क्या हो, बेस डिफरेंट हो। क्या हो, बेस डिफरेंट हो। ओके, तो बेस डिफरेंट हो, यानी अब अगर ये डिफरेंट है तो पावर क्या होगी, पावर सेम होगी, है ना। पहले क्या था, बेस डिफरेंट था, बेस सेम था तो पावर डिफरेंट थी। अब क्या होगा, बेस डिफरेंट होगा लेकिन पावर सेम होगी। ठीक है, चल करते हैं, a की पावर m इंटू बेस डिफरेंट है तो b की पावर सेम है यानी m। अब हमारी पावर सेम है, ध्यान देना, पावर सेम है, पहले पावर डिफरेंट थी। ठीक है, तो क्या होता है, a मल्टीप्लाई b पावर m, जो चीज़ सेम है वो टुगेदर लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं a b की पावर m। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, पावर सेम है
तो 2 × 3 पावर 5, तो 2 3 ज़ा 6, 6 की पावर 5। आपका आंसर कितना हुआ? 6 की पावर 5। क्लियर है? ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट समझते हैं इसका। ये था बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन टर्म डिवाइड हो रही है, तो कैसे? देखो डिवाइड है, डिवाइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर m। ठीक है, ये भी डिवाइड में लिखते हैं, तो कैसे? ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना हमारी, तो a/b की पावर m, हम इसे टुगेदर पावर लिख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके लिए। सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 5, तो कैसे लिखेंगे? 2 पावर 5 3 की पावर 5 एंड 2/5 3 की पावर 5, दोनों की पावर टुगेदर लिख लो। ठीक है, दिस इज अ वे। अच्छा, अब इसमें थर्ड है a की पावर 0, यानी कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई नंबर हो, कुछ भी, जिसकी भी पावर 0 हो, वो टर्म 1 बन जाती है। मोस्टली आप गलती करते हो, इसको 0 कर देते हैं। नहीं, 0 नहीं होता। किसी भी चीज़ की पावर में अगर 0 आ जाए तो वो चीज़ 1 बन जाती है। क्लियर है? तो हमारे पास अभी तक हमने 6 लॉज किए। ठीक है, पहला लॉ किया, जब हमारे बेस सेम होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, अगर बेस सेम हो, डिवाइड में, ठीक है, एंड पावर टू दी पावर हो। ठीक है, ये हमारे 3 रूल्स थे। 4th रूल हमने किया जब हमारे पावर सेम होती है इन मल्टीप्लाई में, पावर सेम हो। ठीक है, फिर हमने किया अगर पावर सेम हो डिवाइड में, ओके, देन हमने किया एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो ये हमारे मेन रूल्स हैं जो हमने करने हैं इन द एक्सपोनेंशियल चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये हमने यूज़ करके क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमें कोई नंबर दिया है जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, उसे हमें कैसे एक छोटी सी फॉर्म में लिखना है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास नंबर है 5 0 0 0 0 0 0 0। देखो ये बहुत लार्ज नंबर है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 के साथ 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे? 10 की पावर कितना लिखेंगे? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, पावर 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब बताओ अगर हमारे पास टर्म हो 316 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी एक लार्ज नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 316 इंटू 10, 1 2 3 4 5, ये 5 zeros लगा दी। ठीक है, लेकिन हमारा ये टर्म एस फॉर्म में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बोलता है, ठीक है, कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर of given number should be a single digit। ठीक है, मतलब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो एक सिंगल डिजिट में आना चाहिए। डेसिमल्स में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, छोटा नंबर चाहिए हमें, छोटा सा। अब ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 316 बहुत बड़ा है। तो हम क्या करें? हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? देखो 316 को अगर आपने छोटा नंबर बनाना है, एक डिजिट तो चाहिए, तो यानी मुझे ये तो चाहिए, है ना, मुझे एक डिजिट चाहिए, डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर बनाने के लिए मुझे क्या है? पीछे से 2 नंबर डेसिमल चाहिए, 2 नंबर्स के। यानी इस नंबर को अगर मैं
100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 316 को अगर मैं 100 से डिवाइड एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो 100 है 2 ज़ीरोज़ है तो 1 2 2 के डेसिमल लग जाएगा ना, एंड 100 तो ऐसे में कन्वर्ट हो सकता है ना, ठीक है। तो यानी वी हैव टू चेंज, हमें क्या करना है, हमें इसे सिंगल डिजिट में चेंज करना है, उसमें डेसिमल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, यानी 3.16 मल्टीप्लाई 100, हमने इस नंबर को 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई किया, जब डिवाइड किया तो उसे डेसिमल फॉर्म बना और 100 साथ में, तो ये साथ में 5 ज़ीरोज़, तो ये क्या बन गया 3.16 मल्टीप्लाई 2 + 7 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गया, यानी 316 मल्टीप्लाई ये हो गया 10 की पावर 7, तो हमारा ये बना स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का लास्ट था।